बेटा नाम हीर का सुना होगा नाम हीर का। ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से पूरा अहिर को इकट्ठा हो सकता है। पहले हमें सीखना पड़ेगा, 24 से ज्यादा टाइम नहीं बचा है और हम जगह जगह पर, तो आप हमारे साथ होंगे या पीछे से आप दिखाएंगे? तो बात है अभी कि भाई जो जहाँ जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जहाँ तक अहिर रेजिमेंट की बात है, ये एक ऐसा इदारा है अहिर रेजिमेंट जो इससे पहले आप अहिरों के नाम पे, जहाँ पे नाम होता है अहिरों का, तेरा कुमाऊं खड़ी मिलती है हमेशा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनके लिए मैं जोर से तालियां बजा दो। और हमारे अगले वक्ता हैं सतीश गजराज, दलित मंच पाए और है, और मैं पूरे मंच के भाई तरफ हक मांगते, अरे हम हमारा हक मांगते। आज ये गोल बढ़ावा की धरती पे सारी अहीर सरदारी केवल एक बात कहने के लिए आई है। ऐसी बहादुर कौन, ऐसी बहादुर कौन जिसके इतिहास को छुपाया जा रहा है, कहीं नहीं पढ़ाया गया। राव तुलाराम ने क्या किया इस देश की स्वतंत्रता के लिए। हजारों हजार हमारे बुजुर्ग यादव कुल में जन्म लिए हुए शहीद हो गए इस देश। पंचायत को जो आगे करने वाले अगुवा है, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मांग के लिए आप लगे हुए, मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता, पर मैं ये कह सकता हूं कि आप बहुत नजदीक है अपनी मांग के, रुक मत जाना, बस दरवाजा खुलना बाकी है। बाकी सारी ताकत आपकी जितनी है इस देश के अंदर, वो सबको पता चल चुकी है। एक गुरु के मायने लिखे जागो कि अहिर रेजिमेंट की स्वीकृति की जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, इस विषय में हमें ये नहीं सोचना कौन आगे है कौन पीछे है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये 35 और ये सरकारी नीति के साथ आ रही है, ये बड़े लंबे काफिले के साथ, इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इनके लिए 30-35 साल में किन से बच्चे पहुंचे हैं, आज हमारे यहाँ पे किस तादाद में पहुंचे हो। आज भी मुझे लगता है कि अब 2-3% की ताकत हुई। एक बार जोरदार तालियां आनंद जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जोर से सर। अभी हमारे बीच भौतवास भंगू की सरदारी, गोकलगढ़ रेवाड़ी की सरदारी, पालावास की सरदारी, शोभापुर की सरदारी, लांबी अहिर की सरदारी पहुंच चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जो अभी डीजे का जो काफिला आया था, ये शहर की सरदारी, सोहली की सरदारी, जयसिंहपुरा की सरदारी, पचेरी खुद की सरदारी, सुरानी की सरदारी, ये सतीश गजराज जो हमारी जाति जाट, अगर एक पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ, 10 आदमी बोलनिया बैठ जाओ, सुबह से शाम हो सकती है, पर यादव कुल में जन्मे हुए शहीदों के नाम पूरे नहीं होंगे। ऐसी बहादुर कौन, हमारे बुजुर्ग यादव कुल में जन्म लिए हुए
शहीद हो गए इस देश की आजादी के लिए, और हजारों नहीं लाखों की संख्या के अंदर हमारे लोग शहीद हो गए बॉर्डर पे इस देश की रक्षा करते हुए। तो हमें हमारा हक मांगने का अधिकार है कि नहीं है? मांग को इस महापंचायत को जो आगे करने वाले अगुवा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मांग के लिए आप लगे हुए, मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता, पर मैं ये कह सकता हूं कि आप है इस देश के अंदर, वो सबको पता चल चुकी है। एक खुद को और करने की जरूरत है, छोटी छोटी ये करके, और एक बड़ो खुद को कर दियो। मैं गारंटी करी हूं दिल्ली से एक लेटर आओ करूं के मैंने लिखे जागो कि हमारा हक मांगते अही रेजिमेंट का गठन करना होगा, अही रेजिमेंट का गठन करना होगा। और एक आखिरी नारे के साथ मैं मेरी बात खत्म करना चाहता हूं। मैं बोलूंगा अभी तो ली अंगड़ाई है, आप क्या बोलेंगे? आगे और लड़ाई है। क्या बोलेंगे? आगे और लड़ाई है पूरी, और हक के लिए खड़ी है। हर बार एक सवाल पूछा जाता है कि भाई कब बनेगी रेजिमेंट? देरो नहीं, पर एक चीज बताती हूँ, जय दिन हर अहीर बिना ये उम्मीद करे कि भाई मेरे को कोई साधन मिलेगा, अपने साधन से या पाजी और राज्य आएगा, बिना नौता का जब और राज्य आएगा उस दिन रेजिमेंट मिल जाएगी। भी हम पूरा नहीं बढ़ा सो राम नरेश साहब, सुमेर साहब, जो आगे आके युवा के अंदर ऐसा जोश भरेगी। आज अगर भगत सिंह ने माफी मांग ली तो वो सोच मर जाएगी, भगत सिंह वैसे मर जाओ, वो सोच नहीं मरनी चाहिए। बड़ी भारत माता की। तो उसी जोश के साथ हमने काम करना है। रेजिमेंट हमारी आनी चाहिए, आनी चाहिए। अच्छा, सरकार मांग नहीं माने क्या होगा? न मानने के हम तो जोर लगाऊंगा, हम भी करेंगे। मेरे को 55 साल हो गए देखते हैं कि हीर रेजिमेंट बननी चाहिए, और अभी तक बन नहीं पाई। अब कुछ उम्मीद है अगर बन जाए तो, अगर नहीं बनी तो फिर नहीं बनेगी कभी भी। और मैं आज यहाँ प्रोग्राम में पहुंचा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर 2 महीने के अंदर एक ऐसी सभाएं हो रही है और ऐसी होती रहेगी। तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि हमारी रेजिमेंट में समाज से हूँ, मैं ही समाज से हूँ। तो मेरा सबसे पहला मेरा स्टेप होता है कि मैं अपने समाज के साथ जुड़ूँ। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी मेरे मित्रगण है, साथी है, जो किसी भी जाति से है, देखो जब जाट आरक्षण हुआ था तो सबसे पहले मैं खड़ा था। तो मेरे काफी यार दोस्त है जो जाट भी है, पंडित भी, सब मेरे साथ ही आज भी। तो बस सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी हक की लड़ाई है और ये लड़ाई हमें आगे तक लड़नी है, और हमारा जो अही रेजिमेंट का जो मांग है वो हमारी पूरी। सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा सरकार से कि प्यार से हम बैठे हैं, प्यार से हम रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं, तो ये हमारा हक है कि 2024 ज्यादा दूर नहीं है, 2 साल बाद 1.5 साल बाद इलेक्शन है, तो वहाँ भी देखा जाएगा कि क्या होता है। अही रेजिमेंट की जो ये मांग है ये कई वर्षों से चलती आ रही है, और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में इसने बहुत अच्छी पकड़ बनाई है, क्योंकि ये मांग अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंची है। और देखा जाए तो फौज में अगर कोई जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों से ही बच्चा जाता है। अगर कोई बच्चा फौज की तैयारी करता है तो आप कभी ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरना, नंगे पैर वो सड़कों पर अपने तलवे घिस रहा होता है। तो ये मांग उन बच्चों की है, उनके अधिकार और उनके हक की मांग है। तो आज की तारीख में हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि ये मांग ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत होती जा रही है।
और इसी को हम लोग आगे मजबूत करते हुए 2024 के सेंट्रल इलेक्शन से पहले इसको सरकारों से मनवाने का हम लोग प्रयास करें। देखिए, हमारी मांग अहीर रेजिमेंट को लेकर है और जो पिछले तकरीबन कई सालों से चली हुई है और लगातार 4 फरवरी से खेड़की डोला में भी अहीर रेजिमेंट का धरना चला हुआ है, जिसको लेकर लगातार यादव समाज, चाहे जयपुर की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, चाहे गोद बढ़ावना की बात हो, लगातार यादव समाज इस पे प्रयास कर रहा है। पर अब तक कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, इस पर अब तक किसी चीज का गौर नहीं किया। क्योंकि पिछली बार भी जब 18 नवंबर को खेड़की डोला में रोड जाम करने की कॉल दी गई थी, तब भी तमाम 1600 बच्चों पे मुकदमे सरकार द्वारा दायर किए गए थे। और अब भी कमेटी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मिली है, उन्होंने आश्वासन दिया है, पर आश्वासन नहीं दिया। अब आगे ये समाज जागरूक हो चुका है और आने वाले समय में 26 नवंबर को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में जंतर मंतर पूरी कॉल हो रखी है और पूरे देश से लाखों की तादाद में यादव हमारे पास। अभी देखो, चुनाव के लिए जब हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी, तब एक बात कही थी कि वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। अगर सरकार हमारी 2024 तक अगर अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं करेगी तो आने वाले समय में हमें सरकार का पूर्ण रूप से बहिष्कार। कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे क्षेत्र के जो हमारे प्रतिनिधि करते हैं, हमारे चाहे MP हो चाहे MLA रहे हो, उनकी रही है, क्योंकि वो पूरे अच्छी तरीके से पैरवी नहीं कर रहे। पूरी लोग जागरूक है। आपने देखा होगा कई बार खेड़की डोला में प्रोटेस्ट हो चुका है और तकरीबन 30 सांसद और 100 से ज्यादा MLA मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, उन्होंने आके आश्वासन दिया है और हमारे यहाँ के प्रतिनिधि ने भी लेटर के द्वारा उन तक बात पहुँचाई है। पर सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है। अब वो समय आ चुका है कि सरकार को हमें दिखाना पड़ेगा कि आने वाले समय में हीरो की वोट की ताकत क्या है। इस सरकार को भी पलटने का कार्य हम लोग करेंगे। आपके समक्ष जो आपका अभियान जो है, इसको समर्थन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपको ध्यान हो, खेड़की डोला में जो धरना जब चल रहा था, वहां भी मैं जाके अपना समर्थन व्यक्त करके आया था। और देखिए, अहीर समाज का हिंदुस्तान की फौज में आजादी से पहले से लेकर और आजाद भारत की जितनी लड़ाइयां हुई हैं, उसमें अहीरों का नाम आगे रहा है। चाहे वो रेजांगला की हो, चाहे चुशूल की हो, चाहे टाइगर हिल्स की हो, जितनी लड़ाइयां हैं, इनमें सब ने हमारे बहादुरों ने बहुत हिम्मत दिखाई है और किया है। मैं आज आप सभी भाइयों के साथ व्यक्तिगत रूप से अपना समर्थन व्यक्त करता हूं और इस संघर्ष को मैं आपको कामयाबी की दुआएं करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।